हेलो पीपल, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग, अ न्यू नेक्स्ट लेवल व्लॉग। नेक्स्ट लेवल क्यों? नेक्स्ट लेवल इसलिए क्योंकि आज क्रंच कार्स में आप लोगों को मैं जो दिखाने वाला हूँ दैट इज़ नॉट अ कार, नॉट अ बाइक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कुछ अलग ही चीज़ की। आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट आई ड्राइव, मेरी सवारी। आइए चालू करते हैं। Lights they flicker and the candles glitter like you're in a thriller. Heart goes pound, pound, pound. Ghostly figures, they can get so bitter. Sure you want to enter, you can turn back now. You don't know where I've been. आप लोगों ने गाड़ी के वीडियोस देखे, बाइक्स के वीडियोस देखे, गाड़ी के डैशबोर्ड, इंटीरियर, एक्सटीरियर, लाइट्स, उनके स्टीयरिंग, उनकी इंजन, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते रहते हैं, राइट। पर क्या कभी आप लोगों ने एक जहाज़ का इंजन देखा है? एक जहाज़ कहाँ से कैसे चलाया जाता है देखा है? आई एम प्रेटी श्योर आप लोगों में से बहुत जनों ने नहीं देखा होगा। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एक जहाज़ का जो डैशबोर्ड है, जो इंटीरियर है, जहाँ से जहाज़ को चलाया जाता है, वो कैसा दिखता है। ठीक है जी हाँ, मैं काम करता हूँ एक जहाज़ पे, तो मेरे लिए ये पॉसिबल था आप लोगों तक ये चीज़ पहुँचाना, ये वीडियो दिखाना। तो आज इसी बारे में ये शूट होगी। ये जो हम गाड़ी की बात करते हैं ना, गाड़ी के इंजन की, एक छोटी गाड़ी हो गई जैसे मारुति ऑल्टो, एक सेडान हो गई, एक कॉम्पैक्ट एसयूवी हो गई, या फिर एक बड़ी एसयूवी हो गई जैसे टोयोटा फॉर्च्यूनर, हैरियर। आपको पता है कि इनकी इंजन की जो बीएचपी होती है, हॉर्स पावर, वो कितनी होती है? मैं आपको बताता हूँ। एक गाड़ी के इंजन की जो बीएचपी होते हैं ना, वो यूजुअली चालू होते हैं 120। जैसे मान लीजिए एक छोटी गाड़ी का हो गया 100 से 120, एक बड़ी गाड़ी, एक एसयूवी की बात करें, फॉर्च्यूनर, हैरियर, तो इनका हो जाता है 200 से मैक्सिमम 250। जैसे अगर हैरियर 5 सीटर गाड़ी की बात करें तो उसकी बीएचपी है कुछ 167, 168, राइट। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 100 से लेके 200, 250 बीएचपी तक। ठीक, आपको पता है मैं यहाँ पे कितने बीएचपी की बात कर रहा हूँ? यार सुनोगे ना हक्का बक्का रह जाओगे। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक जहाज़ की इंजन की जिसकी बीएचपी है 18,400, 18,400। जी हाँ, सोच सकते हो मतलब कहाँ 200, 250 गाड़ी की इंजन की पावर और कहाँ एक 18,400 बीएचपी की जहाज़ की इंजन। हाँ, जी वही है, इसीलिए इनको बोला जाता है जहाज़, इनके साइज़ की वजह से, इनकी बहुत बड़ी इंजन की वजह से। और एक ख़ास चीज़ बताऊँ आप लोगों को, जहाज़ पे ना ब्रेक नहीं होता। क्या? ब्रेक नहीं होता? जी हाँ, जहाज पे ब्रेक नहीं होता। आइए मैं आपको दिखाता हूँ जहाज के जो गियर बॉक्स है। जैसे गाड़ी का हो गए 1 2 3 4 5 रियर, 1 2 3 4 5 6 रियर। मैं दिखाता हूँ आपको जहाज का गियर, फ्रंट गियर और बैक गियर। तो दोस्तों, ये होता है जहाज का गियर। ये जो है ना ST, इसका मतलब है स्टॉप। ठीक है, स्टॉप इंजन्स। तो ये जो भी आगे के हैं ना, ये होता है फ्रंट के गियर्स। इनको मैं दूंगा तो ये गाड़ी, मेरी जहाज जो है आगे जाएगी। और ये जो पीछे के हैं ना, ये होते मेरी जहाज रिवर्स जाएगी। यहाँ पे गाड़ी की तरह ऐसा नहीं कि सिर्फ एक रिवर्स गियर होती है। यहाँ पे अगर मेरे पास 5 फॉरवर्ड के गियर है जहाज को आगे ले जाने के लिए, तो मेरे पास 5 पीछे के भी है। ये जो होता है DS मतलब डेड स्लो। ये हो गया आपका स्लो, ये हो गया हाफ पावर ऑफ द इंजन, ये हो गया फुल पावर ऑफ द इंजन। ये हो जाता है नेविगेशन फुल अहेड। ये देखिए लिखा है अहेड। सेम अगर बात करें तो पीछे की तरफ डेड स्लो, स्लो, हाफ इंजन, फुल इंजन, नेविगेशन फुल, अस्टर्न। अस्टर्न मतलब पीछे। तो ब्रेक हमारे पास होता नहीं है। ये मेरा हो गया फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फुल थ्रॉटल। सेम वही पीछे के लिए। अगर मेरे को जहाज को रोकना होता है, जैसे मान लीजिए मैं अभी फुल हेड पे हूँ, ठीक है, या फिर एकदम फुल थ्रॉटल, नेविगेशन फुल पे हूँ, और वहाँ से मुझे जहाज को रोकना है, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया, मेरे पास कोई ब्रेक नहीं होता। तो मैं क्या करूँगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता पहले इससे हम करते हैं, इसको हम आगे पीछे करते हैं। तो इस लीवर को मैं यहाँ से लेके आऊँगा फुल पे, फिर हाफ पे, फिर स्लो पे, फिर डेड स्लो पे, फिर स्टॉप पे।
ये स्टॉप मतलब स्टॉप इंजन्स। लेकिन ये नहीं होता जहाज पे कि जैसे ही मैंने इंजन मान लो स्टॉप पे दे दिया तो मेरा जहाज एकदम स्टेशनरी हो गया, एकदम फ्लैट हो गया। जी नहीं, उसमें टाइम लगता है। जैसे मान लीजिए जब मैं यहाँ पे हूँ, मेरी जहाज के इंजन की स्पीड होगी मान लीजिए कुछ 12 नॉटिकल माइल, यहाँ पे किलोमीटर्स पे नहीं होता, यहाँ पे नॉटिकल माइल्स पे होता है। तो अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए 12 पे हूँ, जब मैं फुल पे आऊँगा स्लो होके मान लीजिए 10:30 पे आएगी, यहाँ पे 7 पे आएगी, यहाँ पे 5-4 पे आएगी, यहाँ पे 2 पे आएगी या 3 पे आएगी। फिर जब मैं स्टॉप पे दूंगा तो आहिस्ते 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 काफ़ी टाइम लग जाता है, यहाँ तक कि मतलब आधा घंटा लग जाता है उसको पूरा स्टॉप होने में। मतलब जब जहाज का स्पीड पूरा 0 होगा, क्योंकि वो पानी में तैर रहा है, राइट। तो उसके पास थोड़ी बहुत हवा की जो विंड का फोर्स होता है, जो पानी में स्ट्रॉन्ग करंट होता है, उसकी वजह से जहाज थोड़ा बहुत तो हिलता ही रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको इमरजेंसी स्टॉप करना होता है तो उसके लिए हो जाता है ये बटन। पर इसमें भी वो है कि अगर मैंने इमरजेंसी स्टॉप दबाया तो मेरा इंजन तुरंत बंद तो हो जाएगा, लेकिन जहाज का एक जो मोमेंटम होता है ना, स्पीड, वो रह जाएगा। जैसे मान लीजिए यार आप गाड़ी को सेकंड या थर्ड गियर पे चलाते हो, ठीक, वहाँ से आपने गाड़ी की इग्निशन ऑफ कर दी और गाड़ी को न्यूट्रल में डाल दिया, पर आपने ब्रेक नहीं लगाया क्योंकि ब्रेक है नहीं आपके पास, तो आपकी गाड़ी चलते 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 आहिस्ते रुकेगी। एग्जैक्टली वही चीज़ होता है जहाज के लिए। और ये देखिए यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है हमारे जहाज का रेवोल्यूशन, आरपीएम कितना है। ये देखिए लिखा हुआ रहता है कितने स्पीड पे जहाज कितने आरपीएम पे जाएगी। आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट, सेम जैसे गाड़ियों में होता है। एक गाड़ी में यूजुअली आपका 3000, 3500, 1000, 1500 कुछ भी होता है, जहाज पे उतना नहीं होता। जहाज पे डेड स्लो मतलब 32, 42 ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे जहाज का गियर। मज़ा आता है ना। और यकीन मानो भाई, जिस तरह हम लोग गाड़ी के गियर बॉक्स पकड़ते हैं ना, ऐसे 1 2 3, यहाँ पे ये नहीं है। सिंपल इसको पकड़ो, आगे बढ़ो, पीछे जाओ, इसमें भी अलग मज़ा आता है। बस प्रॉब्लम ये है यार कि इसकी लाइसेंस मिलने में ना बड़ी तकलीफ हो जाती है। इंडिया में तो चलो या कोई भी देश में चलो यार, गाड़ी चलाना है, थोड़ा ड्राइविंग एग्जाम दे दिया, ड्राइविंग लाइसेंस हाथ में आ गया, चलो 1-2 बार फेल भी हो गए। यार इसको पास करने के लिए ना बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, सिर्फ ये गियर जानने के लिए। सच बता रहा हूँ मैं। अब बात करेंगे जहाज के हेडलाइट्स की। जैसे गाड़ी में नहीं होता, हेडलाइट्स हो गए, इंडिकेटर्स हो गए, टेल लैंप्स हो गए, तो वैसे ही जहाज की भी होती है। तो पर जहाज की जो लाइट है ना, हम यहाँ से सिर्फ इसको ऑन कर सकते हैं। दिखता तो आपको बाहर से ही होगा, यहाँ से आपको जहाज का लाइट नहीं दिखेगा। जो बाहर के दूसरे जहाज है उनको मेरे जहाज़ों का लाइट दिखेगा। या फिर अगर मैं बाहर जाऊँ, मतलब अगर मैं ब्रिज से बाहर जाऊँ देखने के लिए, तो मुझे जहाज का लाइट दिखेगा। मैं आप लोगों को चला के दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए अभी मैंने इसको नेविगेशन पे दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फॉरवर्ड हेडलाइट एक। ये हो गए मेरे इंडिकेटर्स। ये हरा मतलब स्टारबोर्ड साइड, राइट साइड। ये लाल मतलब जो होता है रेड साइड। सेम प्लेन में भी होता है। आप लोगों ने प्लेन को देखा होगा ना आसमान में, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो लेफ्ट लाइट होता है ना, वो हमेशा रेड होती है, जो राइट वाली लाइट होती है ना, वो हमेशा ग्रीन होती है। तो सेम गोज फॉर शिप। ये होता है हमारे ब्रिज, एकदम जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मेरे ऊपर छत पे एक और लाइट होती है, दिस इज द सेकेंड हेडलाइट, ठीक है। और ये हो गया स्टर्न। ये हो जाता है हमारा टेल लैम्प। जैसे गाड़ी में टेल लैम्प नहीं होता, सेम हमारा हो जाता है ये वाला, ठीक है। चलिए वापस इसको ऑफ कर देते हैं, ओके। और ये जो स्विचेस है ना, इन स्विचेस से कई सारे लाइट्स है। देखिए जैसे ये मेरे डेक के लाइट्स होंगे, प्रोजेक्टर लाइट्स हो गए, लाइफ राफ्ट, लाइफ बोर्ड वगैरह वगैरह। हर एक लाइट के स्विच जो है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। ये एक टोटली अलग कंसोल होता है। और ये मालूम है 2-2 घड़ी क्यों दिया हुआ है आपको? अगर दिख रहा होगा, दोनों में अलग टाइम होता है। तो ये वाली जो टाइम होता है ना, ये होता है ग्रीनविच मीन टाइम, मतलब जो जिसको हम बोलते हैं यूटीसी, यूनिवर्सल टाइम, ठीक है। ये होता है वो। और ये घड़ी उसलिए होता है कि जिस देश में हम हैं, हम अगर इंडिया में हैं या कहीं भी है, वो वहाँ का टाइम। तो ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड टाइम, जो जिसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। और ये हो गया जिस देश में हमें वहाँ का लोकल टाइम। इन दोनों में हमेशा डिफरेंस रह ही जाता है, ठीक है। ये हो जाता है, ये जो लाइट आपको दिख रहा है ना, ये हो जाता है जो मेरे स्टीयरिंग गियर, जो इंजन को चलाने के लिए जो मेरे स्टीयरिंग में पावर चाहिए ना, उसके लिए पंप होता है। ये पंप हाइड्रोलिक ऑयल भेजती है मेरे स्टीयरिंग में, तो जाके मेरी स्टीयरिंग मूव करती है। वैसे तो 2 पंप होते हैं, पर अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मैन्यूवरिंग नहीं आ रहा, तो हम एक चालू रखते हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया तो हम दूसरे को भी चालू कर देंगे, ठीक है। ये हो गया देखिए गाड़ी का हॉर्न, एयर हॉर्न कंट्रोलर,
दिख रहा है आपको? हाँ, एक आगे होता है, एक पीछे को हॉर्न होता है, तो हम मोस्टली इसको आगे ही दे के रखते हैं। ये है गाड़ी का हॉर्न, हम इसको यहाँ से ही पुश कर सकते हैं और एक उसका दूसरा बटन वहाँ पे होता है, हम उसको वहाँ से पुश कर सकते हैं, ठीक है। और क्या बताऊँ, और तो चीज़ें यार कई सारी है, पर ये चीज़ें गाड़ियों के साथ कंपैरिजन में आपको समझ में नहीं आएगा। मेन चीज़ तो जो था मैंने आपको दिखाया, विंडशील्ड। मैं फिर से दिखाता हूँ हम लोगों का विंडशील्ड। वाइपर दिखेगा आपको, वो देखिए, ये है जहाज का वाइपर। मैं कोशिश करूंगा, अभी रात का टाइम हो रहा है, मैं कोशिश करूंगा दिन के टाइम का आपको एक बार दिखाने का कि यहाँ से व्यू कैसा दिखता है समुंदर का, डेक का। ये है मेरा जहाज। जैसे गाड़ी में आपको बॉनेट नहीं दिखता, ये होता है हमारा जहाज। मैं कंपैरिजन तो कर रहा हूँ बॉनेट की तरह, लेकिन भाई साहब ये ह्यूज होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, वहाँ से लेके वो जो आगे तक की लाइट दिख रही है वो है आपका 200 मीटर, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ से लेके पीछे तक का होता है और 50 मीटर, तो टोटल 250 मीटर, ठीक है। बाकी ये सब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ से मुझे जहाज के ट्रैफिक दिखते हैं। जैसे अगर ये मेरा जहाज है तो मेरे आजू बाजू में और कितने जहाज है, कितने बोट है। कई देखिए कुछ आइलैंड, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, ये जो है ना, ये आइलैंड है, ये किनारा है सब, ये छोटे छोटे आइलैंड है, और ये जो है बाजू में ये सारे जहाज है। देखिए एक जहाज खड़ा है, उसका नाम भी आपको दिखेगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती है। अच्छा, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया बिल्कुल आपको, जहाज का स्पीडोमीटर। अरे जहाज कितने स्पीड पे चल रहा है कैसे पता चलेगा? तो ये है जहाज का स्पीडोमीटर, ठीक है। अभी मेरी जहाज जो है एंकर पे, मतलब हम ना रुके हुए हैं, ठीक है। अभी मेरी जहाज चल नहीं रहा, आपने देखा था मेरा इंजन जो है स्टॉप पे थी, तो इसलिए मेरी जहाज जो है अभी 0 पे है। ये 0.01 क्या होता है, वो जो पानी का थोड़ा बहुत धक्का नहीं होता, उस हिसाब से थोड़ा बहुत मेरे को लेफ्ट में धक्का मार रहा है, और अभी हवा जो है ना आगे से है, तो मेरा जहाज 0.03 0.04 पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है। हवा का कैसे पता चलता है? इससे मुझे पता चल जाता है कि हवा मेरे जहाज के हिसाब से किस एंगल से आ रही है और कितनी स्पीड पे आ रही है, ठीक है। ये हो जाता है। और ये बाकी सारे काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे मैंने अपना स्टीयरिंग कितने पे दे रखा है, पोर्ट में मतलब कितना डिग्री लेफ्ट में, कितना डिग्री राइट में, ये सब हवा, कभी वेदर ख़राब हुआ तो मेरी जहाज़ कितनी डिग्री रोल कर रही है, ये सब के लिए इंजन पावर ये हो जाता है दिखाने के लिए, याद दिलाने के लिए कि आपकी जहाज़ जो है किस गियर पे है। तो अभी हम हैं स्टॉप पे, ठीक है। बाकी यार ब्रिज काफ़ी बड़ा होता है, जैसा मैंने बोला, हमारा डैशबोर्ड, हमारा इंटीरियर्स बहुत बड़ा है। नीचे वहाँ से जाके हम लोगों के रहने का जगह होता है। मैं कोशिश करूँगा कल सुबह आप लोगों को एक प्रॉपर व्यू देने का कि जहाज़ से दिखता कैसा है। जहाज की स्टीयरिंग बड़ी ह्यूज मॉन्स्टर जैसे नहीं दिखती? जी हाँ, ये है जहाज का स्टीयरिंग। सबसे बड़ी बात मालूम है क्या है? हम इसको जब चाहे हैंड स्टीयरिंग में ले सकते हैं, जब चाहे ऑटो पायलट में दे सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास है ऑप्शंस, हैंड और ये ऑटो पायलट, और ये हो जाता है NFU। चलिए इसके बारे में तो हम बाद में बात कर सकते हैं, ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। मेन चीज़ जो है, जैसे अपने लोगों ने प्लेन में देखा है वैसे ही जहाज़ों में होता है, हम जब चाहे इसको ऑटो पायलट में डाल सकते हैं। लेकिन बढ़िया बात क्या होता है मालूम है? हमारे जहाज़ पे ना कोई लेफ़्ट या राइट नहीं होता कि चल थोड़ा बायां ले ले, चल उस गली से दायां ले ले, ये नहीं होता। हम जहाज़ चलाते हैं कंपस देख के, और ये होता है हमारा कंपस। देखिए 140 डिग्री, 150 डिग्री, 160 डिग्री, 170 डिग्री, ऐसे 0 से लेके 360 डिग्रीज तक होता है। जैसे फ़िलहाल मैं अगर बात करूँ तो मेरे जहाज़ की जो हेडिंग है वो है 141.1 141.1। इस हेडिंग पे, मतलब कुछ साउथ ईस्टर्ली हेडिंग पे मेरी जहाज़ अभी फेस कर रही है। और जो मेन हमारा कंपस होता है, ये देखिए, ये होता है मेन कंपस, जहाँ से आपको हर एक डिग्री दिखेगा, साउथ ईस्ट, साउथ, कैसे ये जहाज़ चल रहा है। तो इससे हम लोग ड्राइव करते हैं, हमारे लिए कोई दायां बायां, वो गली ये गली कुछ नहीं होता है। तो दिस वाज द स्टीयरिंग। कुछ नहीं, वैसे नॉर्मल गाड़ी की तरह है। आपने इसको पोर्ट बायां घुमा दिया, बायां को हम जहाज पे बोलते हैं पोर्ट। ये देखिए लिखा हुआ है पोर्ट, बायां मतलब पोर्ट, दायां मतलब स्टारबोर्ड, ठीक है। तो जहाज चलाने के टाइम पे हमको बस वही करना होता है कि मैंने बोला मुझे 10 डिग्री पोर्ट में घुमाना है, थोड़ा बहुत जहाज घूम जाएगी, थोड़ा बहुत 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री मुझे स्टारबोर्ड में यानी कि राइट साइड में देना है, तो जहाज राइट साइड में घूम जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टीयरिंग। थोड़ा अलग है ना गाड़ी के डैशबोर्ड से, गाड़ी के स्टीयरिंग से, लेकिन मान लो मेरी बात भाइयों, ये चलाने का मज़ा ना बहुत अलग है। दोस्तों, तो ये था मेरे जहाज का रिव्यू। बेसिकली जैसा मैंने बोला, ये जहाज का रिव्यू तो नहीं था, बस एक
आप लोगों को एक छोटा सा अंदाजा दिया कि जहाज का जो ब्रिज होता है, जहाँ से हम जहाज को चलाते हैं, वो कैसा होता है। एक गाड़ी के साथ कंपेयर करें, आप लोगों ने गाड़ी की स्टीयरिंग्स देखे हैं, गियर देखा है, इंजन पावर देखा है, ये सब हम दिखाते रहते हैं आप लोगों को, राइट। तो आज मैंने आप लोगों को ये जहाज का दिखाया। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो जरूर मेरे चैनल पे एक सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर आप लोगों को जहाज के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि इसके इंजन, क्योंकि मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ एक जहाज का इंजन जितना बड़ा होता है ना, आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड है इसमें, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा एक नया वीडियो जिसमें होगा जहाज का इंजन। आज के लिए इतना ही, चलते हैं, स्टे सेफ, थैंक यू।